हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब आज हम तीन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से हम एक चीज़ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। वो तीन चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कैपिटल अरेंजमेंट व कॉमर्शियल सेविंग, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। तो यह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशंस क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि जब हमें कैपिटल प्राप्त होती है, जब हमें कैपिटल प्राप्त होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल प्राप्त होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्राप्त हुई, अर्थात जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, अब उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन या उसका व्यय संक्षेप में आप ये कह लीजिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका व्यय मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आता है। भले ही यह दोबारा इन्वेस्टमेंट हो, कहने का अर्थ यह बनता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमको प्राप्त हुआ है फॉर बिजनेस, फॉर कंपनी, फॉर फर्म, फॉर दुकान, अब उसको उसके किन किन साधनों में किस तरीके से उसका वितरण है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कह लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट को खर्च कहाँ पर कैसे करना है, यह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट होगा, कदाचित रिजल्ट भी उस आधार पर आएंगे। अर्थात जब बेस इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट के आधार पर हमारे आने वाले रिजल्ट का एक आधार तैयार होता है, एक फाउंडेशन तैयार होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, इसको किस तरीके से वितरित किया जा रहा है, किस तरीके से उसको खर्च किया जा रहा है, ये सब टोटल हमारी अगली एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अर्थात अगला रिजल्ट हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। अर्थात इन्वेस्टमेंट का कितना भाग हम बॉडी पर लगा रहे हैं, बॉडी मेकिंग पर लगा रहे हैं, कितना रिपेयरिंग पर लगा रहे हैं, कितना प्रिपेयरिंग पर लगा रहे हैं, कितना वर्क पर लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन पर लगा रहे हैं, कितना एडवर्टाइजिंग पर लगा रहे हैं, कितना सेल्स पर लगा रहे हैं, कितना डेवलपमेंट पर लगा रहे हैं। अर्थात किस पर कितना लेबर चार्ज हो रहा है, कितना मैनेजमेंट चार्ज हो रहा है, कितना कॉस्ट मैनेजमेंट पर खर्च हो रहा है, अर्थात कितना एडवांस पर खर्च हो रहा है, कितना पास्ट पर खर्च हो रहा है, मतलब किस किस चीज़ों पर, किन किन फैक्टरों पर वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अर्थात जहाँ एक तरफ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका मैनेजमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ जो अदर साइड है, जो अदर्स फैक्टर हैं, जो अदर रिसोर्सेस हैं, उनका भी मैनेजमेंट होता है। इसलिए संकुचित अर्थ में तो जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के रूप में, कैपिटल जो आ रहा है उसका मैनेजमेंट, लेकिन व्यापक रूप में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी समाहित हो रहा है, जो जिसका भी सहयोग हो रहा है बिजनेस के वर्किंग में, प्रोडक्शन यूनिट है तो प्रोडक्शंस में व्यापक रूप में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स है तो सेल्स में, जो है कि जिस प्रकार से व्यापक या सूक्ष्म या आंशिक या किसी भी प्रकार का जो भी सहयोग हो रहा है, उस सहयोग के लिए जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके द्वारा सहयोग हो रहा है, तो उसका मैनेजमेंट व्यापक अर्थ में ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किस प्रकार का है, यह आपकी व्यावसायिक कुशलता को दर्शाता है। यह जो मैनेजमेंट है
उसकी कुशलता को दर्शाता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का एक कार्य ये भी होता है कि वह इन्वेस्टमेंट को मैनेजमेंट करे, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करे, कुशलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करें। यदि कुशलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट होगा तो उससे हमें बेहतर और बेस्ट परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि इन्वेस्टमेंट का कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट नहीं है, कुशलतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुशलतापूर्वक उसका खर्च नहीं है, कुशलतापूर्वक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो परिणाम हमें बेहतर नहीं प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं फंसने वाले हमें परिणाम प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं बहकने वाले या भटकाने वाले हमें परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट, जिससे हमें बेहतर और बेस्ट परिणाम प्राप्त हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे हम बेहतर और बेस्ट साधनों और संसाधनों में हम उसे खर्च करें, उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसे हम वितरित करें। तभी हमें प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होंगे, तभी हमें इन्वेस्टमेंट से बेहतर बेनिफिट प्राप्त होंगे। इसलिए यह इस भाग में बड़ा ही संक्षिप्त रूप में हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को टच करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।